तो गाइज आज है मेरे पास इन्फिनिक्स GT20 Pro जिसने मेरा लाखों का नुकसान कर दिया है। वो कैसे, चलो बताता हूँ। तो मोबाइल लेने के थोड़े टाइम के बाद मेरा इन्फिनिक्स का जो चार्जिंग केबल आता है वो ख़राब हो गया। मतलब चार्ज होता था बट स्लो चार्ज होता था। उसमें दो ऑप्शन आते, एक फास्ट चार्जिंग का, एक स्लो चार्जिंग का। तो फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, तो वो लेके गया मैं सर्विस सेंटर में। गेम खेलते हुए चार्जिंग लगा के रखते तो मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं होती थी उससे। उसके बाद जो मुझे केबल दिया वैसा नॉर्मल केबल दिया, सीधा। तो मतलब इससे गेमिंग में भी प्रॉब्लम हो रही थी। और उन लोगों ने बताया कि वो सिर्फ मोबाइल के साथ आता है और उसे कुछ हो जाता है, नया लेते हो तो ऐसा ही आता है, सिंपल नॉर्मल। तो ठीक है, चार्जिंग से मुझे इतना कुछ लेना देना नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया वो। तो वो सब ख़त्म हो गया। उसके 3 मंथ के बाद मुझे एक और प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और मुझे क्या होता है कि मोबाइल के सारे डेटा है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके कंप्यूटर में डालना पड़ता है। तो मैं केबल से कनेक्ट करता हूँ, तो मैं मोबाइल को कंप्यूटर से केबल से कनेक्ट करता था। तो मोबाइल कोई डेटा कंप्यूटर में दिखा ही नहीं रहा है। तो मैं उसको लेके वापस सर्विस सेंटर गया था। तो सर्विस सेंटर वालों ने मुझे बताया कि मोबाइल के सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, तो मोबाइल पूरा फैक्ट्री रीसेट करके नया सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है कर दो। तो मैंने मेरे सारा बैकअप ले लिया, घर पे चला गया उन लोगों का मोबाइल देके। तो वहाँ से मुझे सर्विस सेंटर से फ़ोन आया कि आपका फ़ोन रेडी हो चुका है, मैं लेने के लिए गया। तो मुझे मोबाइल को ठीक करके दे दिया और केबल भी कनेक्ट हो रही थी। तो मैंने घर जाके मेरे पूरे मोबाइल का डेटा वापस मोबाइल में डाल दिया और उसके थोड़ा टाइम हुआ और पूरा मोबाइल ऑटोमेटिकली फैक्ट्री रीसेट हो गया। तो मेरे सारे डेटा चले गए। बहुत इम्पोर्टेंट डेटा थे उसमें, मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे, बहुत कस्टमर के वीडियोस थे जो एडिटिंग करके कस्टमर को देना था मुझे, उसका भी नुकसान हो गया। और ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। और एक बार नहीं, 2 घंटे में लगातार ऑटोमेटिकली मोबाइल फैक्ट्री रीसेट हो जाता है। 2 घंटे होते हैं, मोबाइल फैक्ट्री रीसेट हो जाता है। तो उसके बाद मैं सर्विस सेंटर नहीं गया, जहाँ से मैंने मोबाइल लिया था उसी स्टोर पे वापस गया और उन लोगों को मैंने सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन लोगों ने 5 मिनट में मेरा मोबाइल को ठीक करके दिया। और उन लोगों ने बताया कि जब मोबाइल EMI पे चल रहा होता है तब उससे कंप्यूटर कनेक्ट नहीं हो सकता केबल से। जब EMI ख़त्म हो जाएगा तो आप कनेक्ट करोगे CPU से तो हो जाएगा। तो इतनी सी छोटी सी बात सर्विस सेंटर वालों को मालूम नहीं होगी क्या? उन लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी होगी? तो वो छोड़ो, वो सब ख़त्म हो गया। तो उसके थोड़े टाइम के बाद धुलेटी आई। धुलेटी में सब धुलेटी खेल रहे थे, तो मैं भी सोसाइटी से बाहर निकला, घर से बाहर निकला, तो किसी ने मेरे पे पानी डाल दिया। तो मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए और जेब में ये मोबाइल था। तो कंपनी कहती है कि इसे नॉर्मल पानी से कुछ नहीं होता है। तो मोबाइल सिर्फ जेब में था और मेरे कपड़े गीले हुए थे, तो इस मोबाइल में पानी चला गया। तो सारे पीछे के कैमरे में पानी आ गया, आगे के कैमरे में पानी आ गया। और थोड़े टाइम के बाद मोबाइल ऑटोमेटिकली पूरा बंद हो गया, चालू ही नहीं हो रहा था। तो मैंने घर जाके चार्जिंग लगाया तो भी नहीं हुआ। तो फिर मैं दूसरे दिन सर्विस सेंटर में गया और उन लोगों ने मोबाइल को चेक किया और बोला कि मोबाइल को खोलना पड़ेगा और इसकी डिस्प्ले चली गई है, तो डिस्प्ले चेंज करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला ठीक है कर दो, कोई बात नहीं। मैं वहाँ मोबाइल रख के चला गया और 2-3 घंटे के बाद मुझे फ़ोन आया कि आपका मोबाइल रेडी हो चुका है। तो मैं मोबाइल लेने के लिए चला गया। वहाँ जाके मोबाइल मैंने देखा, ये आगे का जो कैमरा है ना उसमें धुंधला धुंधला दिख रहा था बहुत, और अंदर कचरा भरा हुआ था। तो उन लोगों को मैंने बताया कि अंदर कचरा है और बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा है। तो उन लोगों ने मोबाइल देखा कि नहीं, कैमरा परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी बात ही वो लोग नहीं सुन रहे थे। ठीक है, मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो जान देते। तो मैं पेमेंट करके वहाँ से निकल गया और घर जाके मोबाइल चेक कर रहा था। तब मोबाइल चेक करते वक्त मुझे दूसरी बात पता चली कि ये जो मोबाइल की ये पीछे लाइट चल रही है ना, वो लाइट भी बंद हो चुकी थी, वो भी चालू नहीं हो रही थी। दूसरे दिन मैं वापस सर्विस सेंटर में गया तो उन लोगों को मैंने बताया कि ये लाइट ख़राब है और कैमरा में भी मुझे बहुत धुंधला दिख रहा है, मेरे पुराने फ़ोटो देख लो, अभी के फ़ोटो देख ले, कितने फ़र्क है। तो उन लोगों ने बोला कि ये कैमरे को साफ करना होगा, लाइट को भी खोल के अंदर चेक करना होगा और वापस लाइट का सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है कि कर लो। तो उन लोगों ने बोला कि इसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। उन लोगों ने मोबाइल बिगाड़ा और उसको रिपेयर करने के लिए खर्चा हमें ही करना पड़ेगा। तो मैं वहाँ से थोड़ा मगजमारी किया, वो लोग नहीं माने, तो मोबाइल लेके मैं घर आ चुका था। घर आके इन्फिनिक्स वालों को ईमेल किया, एक ईमेल नहीं बहुत सारे ईमेल किए कि मेरे मोबाइल में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है और वो लोग ठीक करके भी नहीं दे रहे, उसका एक्स्ट्रा चार्ज मांग रहे। और ये ईमेल किया था मैंने 11 मई 2026 को, और तब उन लोगों ने बताया कि हमें थोड़ा टाइम दो, हम लोग चेक कर रहे हैं। और आज हो गई है 7 जुलाई 2026, मतलब इतने सारे महीने बीत गए, 4-5 महीने बीत गए, अभी तक उन लोगों को टाइम मिला ही नहीं है मतलब। और 15 से 20 दिन पहले मुझे सर्विस सेंटर से कॉल आया था, पहले आप रिकॉर्डिंग सुन लो। राहुल जी, आप एक बार सर्विस सेंटर को लाइन पे ले लीजिए। सर्विस सेंटर जी।
तो आप वहां से बोल रहे हो, मतलब जो नेशनल का वो। मैं कार केयर सर्विसेज से बात कर रहा हूँ। हम्म। आपने जो कंप्लेन रेज किया था उसके भी पे हमने मेल शेयर किया हुआ था। अगर फोन लिक्विड डैमेज है और उसके चार्जेस अगर सर्विस सेंटर से लिया जा रहा है हम्म। तो जेन्युइन चार्जेस हैं। अगर आप रिपेयर कराना चाहते हैं तो आप चार्जेस पे करके आप रिपेयर करा सकते हैं। सर्विस सेंटर नहीं, की तरफ मुझे अब रिपेयर करवाना ही नहीं, मैंने बहुत धक्के खा लिए। मैं आप रिपेयर नहीं देखो, कराना चाहते तो देखिए मैं नाइट में जॉब करता हूँ और पूरे दिन वहां पे चक्कर खाया है मैंने। मतलब मेरा काम भी बिगड़ा है और मेरा वीडियो ग्राफिक्स का काम है, तो मैं पूरा काम मुझसे ही करता था। इतने टाइम से मेरा फोन बिगड़ा हुआ पड़ा है। मेरी पूरी फैमिली समझो ना 35 से 40 लोग है, सबको मेरा मोबाइल पसंद आया था, लेने वाले थे। मैंने सबको मना कर दिया कि ये मोबाइल अब नहीं देना, क्योंकि उनकी सर्विस ही बेकार है। कितने टाइम हो गए, 3 से 4 मंथ हो गए, अब जाके मुझे कॉल आया सर्विस सेंटर से। सर बिकॉज ऑफ इसके रिगार्डिंग हम ऑलरेडी मेल पे सर्विस मेल आया सेंटर और था, मेल आया था। इसलिए हम उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। 7-10 दिन पहले मेल आया था। कितना वेट करे कि हमें टाइम दो, कितना टाइम दे, 3 महीनों से काम कर रहे हैं, अभी भी सर्विस ऐसी ही है। आप एक बार सर्विस सेंटर को लाइन पे ले लीजिए। आपके पास उनका नंबर होगा ना? मैंने सर मोबाइल चेंज किया है, बिकॉज मेरे पास नंबर नहीं है। जी मैं आपको सर्विस सेंटर का कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अब मैं मोबाइल रिपेयर करवाने वाला ही नहीं। तो अभी आप क्या चाहते हैं सर? पूरा मोबाइल रिप्लेसमेंट करना है। रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ आपका हैंडसेट सर वो लिक्विड डैमेज है। लिक्विड डैमेज में चार्जेस पे करने होते हैं सर। हाँ ठीक है, तो लाइट भी बिगड़ गई, फिर कैमरे में कचरा भरा पड़ा है अंदर। सॉरी कैमरे में कचरा अंदर, ग्लास के ऊपर नई डिस्प्ले डाली ना, तो अंदर कचरा भरा है बस। सर अगर आप रिपेयर कराना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग आपको सर्विस सेंटर विजिट करना होगा। फोन में जो भी है वो प्रॉपर चेक कर लेंगे सर। नहीं, मैं रिपेयर तो करने वाला नहीं हूँ और सर्विस सेंटर भी जाने वाला नहीं। और कोई जानकारी चाहेंगे? नहीं, और कोई नहीं। ओके, थैंक यू सो मच गिविंग अ प्रेशियस टाइम। हैव अ गुड डे। तो ये बात करने के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं आया, तो मैंने ऑनलाइन कंप्लेन भी की थी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे, एनएचसी पे, वो गवर्नमेंट का है। तो उससे भी मुझे कोई अभी तक रिप्लाई नहीं आया। मेरा कंप्लेन अभी तक पेंडिंग में पड़ा है, गवर्नमेंट में भी कुछ नहीं हुआ। और उससे पहले जब मैंने ये मोबाइल लिया था, उससे पहले मैं ब्लॉगिंग करता था, डेली ब्लॉगिंग करता था, डेली अलग अलग में ब्लॉग बनाता था। मेरा ये मोबाइल बिगड़ गया, तब से आगे के सेल्फी कैमरे में कुछ दिख ही नहीं रहा। तो मुझे आदत ऐसे थी कि ऐसे ही मैं वीडियो बनाता था। ब्लॉगिंग मेरा धीरे धीरे बंद हो गया। मतलब उस चैनल में मेरा पेमेंट भी आ रहा था यूट्यूब का, तो 5-6 महीने से वो सब अटका हुआ पड़ा है। मेरे दोनों भाइयों ने मुझे iPhone 17 Pro Max गिफ्ट किया है, तो उसमें अभी मैंने वापस चालू किया। बट इतने टाइम से जो नुकसान हुआ है ना मेरा इस मोबाइल की वजह से, समझो ना 1.5 लाख प्लस का नुकसान हुआ होगा मेरा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोबाइल की गलती है, नो डाउट मोबाइल बहुत अच्छा है, मैंने यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा मोबाइल लगा। बट गलती है ना कंपनी की, उसकी सर्विस की। उसकी सर्विस बहुत घटिया सर्विस है इन्फिनिक्स वालों की। और उन लोगों को मैंने बताया था कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं वीडियो भी अपलोड करूँगा, जो आपने सॉल्यूशन नहीं दिया। तो उस बात को बहुत टाइम हो गया, वीडियो कोई अपलोड किया नहीं था। आज मुझे सोचा कि चलो मैं सबको बता ही देता हूँ कि इन्फिनिक्स की सर्विस ऐसी है, तो आपकी मर्जी, आप मोबाइल लो मत लो। मोबाइल इन्फिनिक्स के बहुत अच्छे आते, बट उसकी सर्विस बहुत घटिया है। तो इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई मोबाइल लेने वाला इन्फिनिक्स का तो उसको शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय।